द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द लास्ट डिकेड। तो यहाँ पे बात की जा रही है, इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ बताया गया है कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन हैं, उनका टेन्योर कितना है और उनका बैकग्राउंड क्या है, और भी बहुत सारे डिस्कस की गई। इधर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कौन सा चीफ जस्टिस जो यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है, किसका टेन्योर सबसे ज़्यादा रहा है, किसका टेन्योर सबसे कम रहा है। फिर यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस स्टेट से अब तक कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल चुके हैं। फिर यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम भी दिए हैं, किस कॉलेज से कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक मिले हैं, और फिर यहाँ बताया है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस के टेन्योर क्या है। तो चलिए पूरा आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द लास्ट डिकेड। तो पिछले 10 साल में जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये हमारे यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले लास्ट 10 सालों में होंगे। ठीक है, अभी इनकी एज भी बताई गई है कि 62 ईयर 11 मंथ एंड 29 डेज है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो 65 ईयर टेन्योर होता है रिटायरमेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका 65 ईयर तक जो रिटायरमेंट एज होता है। तो कुल मिला जुला के इनके पास अभी देखा जाए 2 साल आराम से है, क्योंकि अभी 63 नहीं हुए हैं, और 1 महीना 2 साल और लगभग 1 दिन के आसपास इनका टेन्योर रहेगा। अब चलिए बात करते हैं इनके जो हिस्ट्री है, इनका जो बैकग्राउंड रहा उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू प्रेजेंट टाइम में है। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है अपॉइंट कर दिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 9 नवंबर को जो अभी इनकम्बेंट जस्टिस जो है चीफ जस्टिस यू ललित के रिटायरमेंट होने के बाद ये जो है अपना पदभार ऑफिस जो है ग्रहण करेंगे। अब इनकी हिस्ट्री क्या है? DY चंद्रचूड़, इनका जन्म हुआ था नवंबर 11 1959 में। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की गई है। देखो, शिक्षा दीक्षा की बात में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इन्होंने एक डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिक्शनल साइंस SJD डिग्री कहाँ से लिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल से। यानी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुली सोच के व्यक्ति हैं। और वैसे भी DY चंद्रचूड़ ही थे जिन्होंने अभी जो मैटर था कि क्या वुमेन मैरिज के आउट भी जाके अपने सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय कर सकती, तो उस पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था कि नहीं, वो कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं बहुत बार ये। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया कि इनका जो ये सुप्रीम कोर्ट में जज कब एलिवेट किए गए? ये है मई 13 2016 को ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है इनको एलिवेट कर दिया गया। इसके पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2013 से लेकर 2016 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहाँ के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट को भी सर्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इनका जो है 2 ईयर और 2 डेज अंटिल हिज रिटायरमेंट ऑन नवंबर 10 2024। तो नवंबर 9 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे और 10 नवंबर 2024 को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ बताया गया है कि ये जो है 14 लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले, मतलब अभी तक 13 लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले जज इनसे पहले रह चुके हैं। और यहाँ देखिए बताया गया है कि किनका किनका कितना लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर जस्टिस YB चंद्रचूड़, जो इनके पिताजी थे YB यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, उनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है 7 ईयर 4 मंथ एंड 19 डेज। और अगर देखिएगा तो इन्हीं के नाम जो है यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का रिकॉर्ड है। 57 ईयर 7 मंथ और 13 डेज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे देखिए और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया था 11 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु आर अपॉइंटेड आफ्टर जस्टिस HH कपाड़िया टुक चार्ज ऑन May 2014 हु सर्व 2 ईयर 4 मंथ 19 डेज इन टॉप हैड शॉर्टर स्टेंट देन व्हाट जस्टिस चंद्रचूड़ इज सेट टू बी सर्व। तो जो SS कपाड़िया थे, इसके पहले जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय सर्व किया था, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है DY चंद्रचूड़ ही हैं जिनको जो है एक जो है बड़ा जो है टेन्योर मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली DY चंद्रचूड़ फादर जस्टिस YB चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ होल्ड द रिकॉर्ड फॉर सर्विंग द लॉन्गेस्ट टर्म एट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके YB चंद्रचूड़ थे, इनकी नियुक्ति 22 फरवरी 1978 को हुआ था और इनका रिटायरमेंट जुलाई 11 1985 में हुआ था। सबको पता है कि 1978 में जनता गवर्नमेंट की सरकार थी
1977 से लेकर 1980 तक जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, और 1980 से लेकर 1985 तक कांग्रेस की थी, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया था। तो काफ़ी मतलब बैलेंसिंग अप्रोच रही है, इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट और जनता गवर्नमेंट दोनों में काम किया है। तो एक इस तरह से पता चलता है कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, और काफ़ी बायस से फ्री भी है। पर यहाँ पे एक बात और भी ध्यान देने लायक है, अक्सर हम लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो खुद यहाँ पे एक नेपोटिज्म भी हो रहा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि बाप के बाद बेटा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है। लेकिन इस बात को सिर्फ हमको नहीं देखा जाना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और जिस तरीके से इन्होंने सर्विसेज दी हैं, तो उस आधार पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक नेपोटिज्म का प्योर केस है, काफ़ी योग्य हैं ये। और फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उसके बाद बताया गया है कि कौन कौन से चीफ, देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने 7 साल 4 महीने 19 दिन जो है सर्व किया है। उसके बाद बताया गया जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, इन्होंने लगभग 4 साल 4 मंथ और 1 दिन जो है सर्व किया, ये दूसरे हाईएस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। फिर जो है जस्टिस A.N. रे, इन्होंने 3 साल 9 महीने किए हैं। फिर जस्टिस सुधीर रंजन दास, इन्होंने 3 साल 7 महीने किया है। इस तरीके से बताया गया। और इस तरीके से अगर देखा जाए हाईएस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की श्रेणी में ये 14वें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे, जिन्होंने हाईएस्ट टेन्योर सर्व किया है, लगभग 2 साल 2 दिन का। उसके बाद बॉटम से देखा जाए, यहाँ पे बात किया गया है कि लीस्ट टेन्योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका है जस्टिस K.N. सिंह, इन्होंने मात्र 17 दिन अपना जो है, मात्र 17 दिन का इनका टेन्योर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है टेबल 1, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टर्म। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके जस्टिस K.N. सिंह रहे हैं, उन्होंने मात्र 17 दिन का टेन्योर अपना सर्व किया है। और उसके बाद इनकी नियुक्ति कब हुई थी? जस्टिस K.N. सिंह हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नवंबर 25, 1991। तो ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट में इनका जो है नियुक्ति हुआ था उस समय। उसके बाद अभी बात करते हैं कि उसके बाद काफ़ी कम टेन्योर किसका रहा है, तो वो रहा है जस्टिस S. राजेंद्र बाबू का। ये 29 दिन के लिए रहे हैं मात्र। तो S. राजेंद्र बाबू जो है 29 दिन के लिए रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया इन नवंबर जस्टिस चंद्रचूड़ विल टेक चार्ज एट द एज ऑफ 62 और 11 months and 29 days. The 16 will make him the 16th youngest चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब तक हमारे पास 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे मिले हैं जिनका टर्म 1 महीने से भी कम रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म जो है 1 महीने से कम रहा है, तो ऐसे 2 हैं, एक आपके K.N. सिंह है और एक राजेंद्र बाबू। देखो इतना रटने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये दिमाग में रखना है कि 1 महीने से भी कम टेन्योर के 2 चीफ ऑफ इंडिया जो है इंडिया में सर्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ टेबल 2 में बात किया गया है कि टेबल 2 में काफ़ी कुछ बातें की गई हैं कि यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखिए द टेबल लिस्ट द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट चीफ जस्टिस बेस्ड ऑन देयर एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यंगेस्ट में आप Y.B. चंद्रचूड़ को देख सकते हैं, हरिलाल J.K. सुंदास कानिया भी हैं, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है, जस्टिस A.N. रे हैं, सुधीर रंजन दास हैं। और उसके बाद हमारे ये अभी 16 जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ हैं, ये 16 यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। और 14th जो है हाईएस्ट टेन्योर जो है, लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं ये। और फिर यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट की बात की गई है, तो ओल्डेस्ट में आप देख सकते हैं K.N. सिंह निश्चित रूप से ओल्डेस्ट रहे होंगे, तभी उन्होंने 17 दिन का अपना जो है टेन्योर, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर उन्होंने पास किया अपना। फिर राजेंद्र बाबू, इनका भी मैंने बात किया जैसे अभी ऊपर कि मात्र 29 दिन का टेन्योर रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी काफ़ी जो है सीनियर रहे होंगे, रिटायरमेंट के आसपास रहे होंगे। फिर जस्टिस J.S. शाह की बात की गई है, ये भी मात्र देखिए इनका भी 64 ईयर 10 month and 15 days। तो ये ज़्यादातर देखिएगा जिनका टेन्योर कम है वही जो है ओल्डेस्ट भी हैं, जैसे आपका K.N. सिंह, राजेंद्र बाबू, J.S. शाह, G.B. पटनायक, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इन लोगों का काफ़ी टेन्योर कम रहा है और ये लोग काफ़ी ओल्ड रहे हैं, मतलब काफ़ी रिटायरमेंट के एज के नज़दीक रहे हैं। तो इस कारण से इनका टेन्योर काफ़ी कम रहा है, क्योंकि 65 ईयर पे आपको रिटायर हो जाना है, वहाँ पे कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया गया है। और टेन्योर कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 साल भी है, 3 साल भी है, 4 साल भी है, 40 दिन भी है, 17 दिन भी है। तो टेन्योर फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि इस एज में आपको रिटायर हो जाना है।
तो रिटायरमेंट की एज के हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो आप जो ज़्यादा सीनियर हैं उनका निश्चित रूप से जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए चार्ट 4 की बात की है हमने, जो है चार्ट 1-2 की बात कर ली, सॉरी चार्ट 3 की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे शो किया गया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द वेरियस स्टेट कंट्रीज। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मैक्सिमम कहाँ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से हैं। देखो महाराष्ट्र से अब तक 6 आ चुके हैं और DY चंद्रचूड़ को मिला के ये देखिए साथ में ये हो जाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल से अब तक 5 हमको मिल चुके हैं, 5-5 दोनों से मिले हैं, तो 17 लगभग इधर हो गए। कर्नाटक MP से 4-4 मिले हैं तो 25 हो गए। गुजरात उड़ीसा से 3-3 मिले हैं तो 31 हो गए। बाकी J&K, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान, पंजाब, तमिलनाडु तो 1 2 3 4 5 6 तो लॉ 43 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। मतलब पाकिस्तान से भी 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक बन चुके हैं इंडिया में। देखो ये जो लोग आए थे ना पाकिस्तान से, जो बने थे ना, ये उसमें माइग्रेट होके आए थे, तो ये सब इंडियन ही थे। लेकिन ये मतलब इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उसको लेके जो है बात यहाँ की जा रही है। देखो यहाँ चीफ जस्टिस बॉर्न इन, तो बॉर्न इन की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से जब उसमें देश बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से लोग आए, और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है कि हमने जो माइग्रेंट लोग हैं, जैसा पाकिस्तान में जो इंडिया से मुसलमान गए उनको उस तरह का व्यवहार नहीं मिला, उनको मुहाजिर कहा गया। लेकिन इंडिया में देखिए आप कि हमारे जो 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो पाकिस्तान बॉर्न हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जो है बातें यहाँ पे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि चार्ट 4 यहाँ पे बात किया गया, शो द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज अटेंडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच एटलीस्ट 2 चीफ जस्टिस ग्रेजुएट हैव बीन लिस्टेड। तो 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं जहाँ से, उसकी बात की गई है। तो ये देखिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, यहाँ देखिए अगर तो ये जो चार्ट है ना, चार्ट 4, इसमें किसी को अगर LLB करना हो ना तो वो इन कॉलेज से जाके कर सकता है, क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे लोग जो है बन चुके हैं। मतलब काफ़ी अप्रोच हो सकता है आपका, कॉलेजियम में भी आराम से हो सकता है सिलेक्शन आगे चल के। तो निश्चित रूप से आपके एलुमनी होंगे, आपकी जान पहचान के, आपके सीनियर होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर आप लॉ में अपना एक अच्छा करियर देखना चाह रहे हैं, प्रॉस्परस करियर देखना चाह रहे हैं, तो आप इन कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपके फ्यूचर रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक मिल चुके हैं। फिर आपका देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4-4 मिल चुके हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी में। फिर यहाँ पे देखिए लॉ कॉलेज पुणे, मद्रास यूनिवर्सिटी, फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। देखिए कैम्ब्रिज से भी 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक मिल चुके हैं इंडिया को, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हैं चार्ट 4 में। फिर आपका टेबल 5 में आप देखिए कि यहाँ पे बात किया गया कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके टेन्योर क्या होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ये 5 मतलब 3-2-5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नेक्स्ट बनने वाले हैं उसकी बात की गई है। तो नेक्स्ट में है संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना को आप देख सकते हैं कि नवंबर 11 को ज्वाइन करेंगे और मई 13, 2025 में रिटायर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही कम टेन्योर है। और यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत एक हैं जिनका देख सकते हैं आप कि लगभग जस्टिस सूर्यकांत, इनका भी काफ़ी कम टेन्योर है, नवंबर 24 में है, फिर फरवरी 9 में रिटायर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि नन ऑफ नेक्स्ट 5 प्रीजम्पटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव टेन्योर एक्सीडिंग दैट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़। तो अगले जो 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका जो टेन्योर होगा वो जो हमारे भी नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं उनसे ज़्यादा नहीं होने वाला है। सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उनका जो है 2 साल और 2 महीने और 15 दिन का 1 ईयर 2 मंथ एंड 15 डेज। देखो जस्टिस सूर्यकांत, यहाँ पे सूर्यकांत हैं 25 और 27 में रिटायर होंगे, तो इनका 1 साल और 2 महीने का कार्यकाल लगभग रहेगा। तो सारे अगर लोगों का मिला भी लिया जाए ना तो भी जो है अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ अभी इंडिया बनेंगे जिनका कार्यकाल 2 साल 2 दिन का है, तो उनके बराबर भी नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ठीक ठाक समय मिलना चाहिए ताकि वो लोग स्टडी कर सकें और जो जस्टिस है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो सके। फिर यहाँ बात एक और हुई है कि जो जस्टिस BV नागरत्ना है, देखो जस्टिस BV नागरत्ना जो है ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी इंडिया की, वो भी सितंबर 24, 2027 में। मतलब जिस तरह की अभी सीनियरिटी लिस्ट चल रही है उस हिसाब से अगर चलेंगे तो
2027 में जाके ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। और इनका टेन्योर भी आप देख सकते हैं कि 29 मतलब सितंबर 24 2027 को ज्वाइन कर रही हैं और अक्टूबर 29 2027 को रिटायर हो जा रही हैं। यानी कि मात्र 29 और प्लस इधर आप देख सकते हैं 7 डेज, तो 36 डेज का सिर्फ कार्यकाल रहेगा। बहुत ही छोटा कार्यकाल रहेगा। हम लोग दुनिया भर की वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और निश्चित रूप से इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारा जो है देश 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो गया और 2027 में जाके हमको एक हमारी जो चीफ जस्टिस मिल रही है जो महिला है, तो लगभग 77 ईयर्स में हमने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक प्रोड्यूस करेंगे। और बीबी नागरत्ना भी इस नाते बन जा रही हैं क्योंकि इनके पिता भी जो है जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब एक तरीके से ये एक जो सीरीज आप देख रहे होंगे तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ये लोग हैं। अब बात करेंगे कि हमारे जुडिशरी में इश्यूज क्या हैं। तो देखो जुडिशरी में इश्यूज यही हैं, आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाप के बाद बेटा बन रहा है या बाप के बाद बेटी बन रही है। जैसे जस्टिस बीबी नागरत्ना, इनके पिताजी भी जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और डी वाई चंद्रचूड़ के भी पिता रहे हैं। इवन आप देख सकते हैं अगर डी वाई चंद्रचूड़ को देखा जाए तो चूँकि इनके पिताजी 7 साल तक मतलब रहे हैं चीफ जस्टिस, उसका कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज मिला है कि ये जल्दी जल्दी जो प्रमोट हो गए हैं कोलेजियम में रहे होंगे। निश्चित रूप से उस समय नहीं रहे होंगे जिस समय ये जो इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला है कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रहे हैं। और ज़्यादातर जो जज हैं इंडिया में, एक आर्टिकल भी छपा था कि हमारे जो जज हैं ज़्यादातर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो 200 इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। तो ये एक अच्छा बात नहीं है क्योंकि हमारा जो टैलेंट पूल है वो बहुत ही नैरो है। हमारे टैलेंट पूल को कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत ही नैरो टैलेंट पूल है कि आप 200 फैमिली में से ही लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन का भी इशू है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर चीफ जस्टिस जो बन रहे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं वो अपर कास्ट के हैं। तो वो भी एक इशू है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। महिलाओं का आप देख ही रहे हैं कि हमारी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 2027 में बनेगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि लगभग 77 साल बाद हमको एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है महिला मिल रही है। तो जो रिप्रेजेंटेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा कि एन.वी. रमन्ना जी जो हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है इस रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस को जो है बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। और उन्होंने ठीक ठाक जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नियुक्तियां अपने थ्रू जो है महिलाओं को दी थी। अभी भी महिलाओं का परसेंटेज जो है हाई कोर्ट में 10% से भी कम है और सुप्रीम कोर्ट में तो 5% से भी कम है। मतलब एक आध महिला या 2 महिला 30-33 में से पहुंच पाती है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाती है। उसमें भी आप SC/ST का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा तो या माइनॉरिटीज़ का देखिएगा तो काफ़ी कम है, जबकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है उनकी। SC/ST 25% पॉपुलेशन रखती है, माइनॉरिटी भी लगभग 20% पॉपुलेशन रहती है। तो 45% में भी आप देखिएगा उनके तो 33 में से 3-4 लोग भी नहीं होंगे ऐसे। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है तो थोड़ा बहुत तो दिखता है कि नेपोटिज्म हो सकता है, लेकिन हम इससे इनकार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड हैं ये लोग और इन लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। इन लोगों ने काफ़ी कुछ दिया भी है, काफ़ी लगातार सर्व किया है इन्होंने कंटिन्यूस। तो उस बात का हम थोड़ा बहुत इनकार कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम जो प्रेसिडेंस है उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखता है एटलीस्ट अगर नेपोटिज्म नहीं भी है तो एडवांटेज मिला है इन लोगों को कि इनके पिता इनके घर में इस तरह का माहौल रहा है और उसका कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज मिला, अगर नेपोटिज्म की बात ना भी करें तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।